तो यीशु मसीह में मेरा आप सबको शबद शलोम। यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को शलोम की आशीषें दें। और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें इस दुनिया में जहां जहां है वो सब यीशु मसीह के नाम से बचाई जाएं। हमारे भारत देश के ऊपर भी यीशु मसीह का बड़ा अनुग्रह हो, बड़ी दया हो कि भारत यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करे और भारत यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया जाए और भारत के कोने कोने में एक बड़ी जागृति, एक बड़ी बेदारी आने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा काफी समय से बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और आज हम उसके 62वें पार्ट के अंदर है, 62 पार्ट के अंदर है। और आज का जो हमारा विषय है वो है पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं की सामर्थ। पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं की सामर्थ के बारे में, धर्मी जन की प्रार्थना की सामर्थ के बारे में आज हम प्रकाशित वाक्य से सीखेंगे मेरे प्रियो, कि जब एक धर्मी जन पुकारता है, जब धर्मी जन दुहाई देता है, जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना में कितनी सामर्थ होती है, वो प्रार्थना क्या कुछ कर सकती है, उन बातों को आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो। तो प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसके 2 से 4 वचन में लिखा है, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो यहोवा के सामने खड़े रहते हैं देखा और उन्हें 7 तुरियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से एलोहिम यहोवा के सामने पहुंच गया। मेरे प्रियो, पिछले भाग में हमने ये पढ़ा था कि जब मोहर को खोला गया था, जब 7वीं मोहर को खोला गया था, तो फिर स्वर्ग के अंदर आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। और हमने सीखा था कि क्यों वो सन्नाटा छाया था आधे घंटे के लिए, क्योंकि पूरी तरीके से आधे घंटे के लिए सन्नाटा छा गया था। और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि वो सन्नाटा क्यों छा गया था, क्योंकि यहोवा नहीं चाहता कि मानव जाति पाप में नाश हो जाए। और जब आधे घंटे के लिए सन्नाटा छा गया तो उस समय क्या हुआ, आधे घंटे के लिए जब सन्नाटा छाया तब लिखा है कि 7 स्वर्गदूत जो यहोवा के सामने थे, उनको 7 तुरियां दी गई थी कि वो तुरी को बजाएं। और जब वो तुरी को बजाएंगे तो तुरी को बजाने के द्वारा जब एक तुरी बजाई जाएगी तो पृथ्वी के ऊपर विपत्तियां आएंगी, पृथ्वी के ऊपर कलेश आ जाएंगे, पृथ्वी के ऊपर मातम छा जाएगा। और 7 स्वर्गदूत तुरी बजाने के लिए तैयार थे। लेकिन मेरे प्रियो, इनकी तुरी बजाने से पहले ही बाइबल बयान करती है एक और स्वर्गदूत था, उसको सोने का धूपदान दिया गया था और वह वेदी के निकट खड़ा था। उसको बहुत धूप दिया गया और सब पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है वो धूप चढ़ाने का काम करता था। और उस धूप का जब आप धर्मी जन इस पृथ्वी के ऊपर प्रार्थनाएं करते हैं, जब धर्मी जन इस पृथ्वी के ऊपर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं, तो हमारी जो सारी प्रार्थनाएं हैं मेरे प्रियो, हमारे जो सारे प्रार्थना के निवेदन हैं, हमारी प्रार्थनाएं हैं, वो सोने की उस धूप वेदी के ऊपर चली जाती हैं। हमारी सारी प्रार्थनाएं उस स्वर्गदूत के पास जो सोने की धूप वेदी के पास है, उस धूप वेदी के ऊपर हमारी प्रार्थनाएं चली जाती हैं मेरे प्रियो। और जब वो स्वर्गदूत धूप को जलाता है तो उस धूप का जो धुआं है, उसकी जो सुगंध है, हमारी प्रार्थनाओं के साथ यहोवा की उपस्थिति में पहुंच जाती है मेरे प्रियो, यहोवा की उपस्थिति में पहुंच जाती है। जब आप तनाख के अंदर निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं तो जो मिलाप वाला तंबू हुआ करता था, एक याजक उस तंबू में जब प्रवेश किया करता था, लहू को लेकर महायाजक जब प्रवेश किया करता था, तो पीछे धर्मी लोगों की प्रार्थनाएं हुआ करती थी। और वो प्रार्थनाएं क्या हुआ करती थी मेरे प्रियो,
वो पाप क्षमा के लिए प्रार्थना किया करते थे। और महायाजक जब धूप लेकर पवित्र स्थान में जाता था तो वह सोने की जो धूप वेदी हुआ करती थी उसके ऊपर जाकर वो धूप को जलाया करता था। और उस धूप का जो धुआं है, उसकी जो सुगंध है, वो प्रार्थना के साथ अति पवित्र स्थान में, जहां वाचा का संदूक हुआ करता था, अति पवित्र स्थान के अंदर जहां वाचा का संदूक हुआ करता था, उस वाचा के संदूक में के पास वो प्रार्थनाएं पहुंच जाती थी। और फिर लिखा है, बाइबल बयान करती है कि वो जो महायाजक होता था, उस धूप वेदी की जो सुगंध होती थी, धुआं होता था, उस धुएं के साथ अति पवित्र स्थान में चला जाता था और वहां पर जाकर वो वाचा के संदूक के ऊपर लहू को छिड़कता था। और जब वो लहू को छिड़कता था और यहोवा धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुगंध धूप वेदी के धुएं के साथ जब उसको सूंघता था, उसको लेता था, तो मेरे प्रियो उसकी प्रार्थनाओं को वो स्वीकार किया करता था और पूरी इजराइल कौम को माफी मिल जाती थी। मेरे प्रियो, उनको माफी मिल जाती थी। तो इसी प्रकार से वो जो बातें मिलाप वाले तंबू के अंदर होती थी, वो तो डुप्लीकेट था, वो तो कॉपी थी मेरे प्रियो। लेकिन असल इसका नजारा, ओरिजिनल इसका नजारा जो है वो स्वर्ग के अंदर है, वो स्वर्ग में है। और स्वर्ग के अंदर क्या है कि जब धर्मी जन यहां पर प्रार्थनाएं करता है, जब हम पुकारते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, आंसू बहाते हैं, चिल्लाते हैं उसके आगे, ये प्रार्थनाएं स्वर्ग चली जाती है मेरे प्रियो, उस धूप वेदी के ऊपर। और जब धूप का धुएं के साथ वो प्रार्थना यहोवा की उपस्थिति में पहुंच जाती है और यहोवा जब उस धूप की वेदी की सुगंध को लेता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो प्रार्थना को सुनने वाला यहोवा है। तो मेरे प्रियो, यहां पर क्या हो रहा है स्वर्ग के अंदर कि जब 7वीं मोहर को खोला गया, बड़ा सन्नाटा छा गया और सन्नाटे के बाद 7 स्वर्गदूत पृथ्वी के ऊपर भारी विपत्ति लाने के लिए तैयार है। वो भयंकर रीति से विपत्ति लाने के लिए तैयार है, तुरी बजाने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे प्रियो, उसी समय पवित्र लोगों की प्रार्थना जो है वो धूप वेदी के ऊपर पहुंच गई और धूप जलने लगा और उसका धुआं यहोवा की उपस्थिति में पहुंच गई। और उन 7 स्वर्गदूतों को जो अभी विपत्ति लाने वाले थे, अभी वो थोड़े समय के लिए रोक दिए गए हैं मेरे प्रियो। प्रार्थना आने वाली बड़ी विपत्तियों को रोक देती है मेरे प्रियो। प्रार्थनाएं यहोवा की इच्छा को बदल देती है मेरे प्रियो। नीनवे के लोगों ने जब पश्चाताप किया, प्रार्थना की, यहोवा ने अपनी मर्जी को बदल दिया। जब जहां गुनाह कर रहा था, पाप कर रहा था और यहोवा ने उसके ऊपर विपत्ति करने के लिए ठान लिया था, जब वो नम्र हुआ, दीन हुआ, प्रार्थना करने लगा, उसकी प्रार्थना ने यहोवा की मर्जी को बदल दी मेरे प्रियो। प्रार्थनाएं एक बड़े बदलाव को लेकर आती है, प्रार्थनाएं एक बड़े रिवाइवल को लेकर आती है मेरे प्रियो। इसलिए जब धर्मी जन पुकारता है, बाइबल बयान करती यहोवा सुन लेता है और उसको विपत्ति से बचाता है। मेरे प्रियो, विपत्ति को लाने वाले भी दूत हैं और वो दूत रोक दिए जाते हैं जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप निवेदन करते हैं, आप विनती करते हैं मेरे प्रियो। भजन संहिता 141 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे मेरे प्रियो, लिखा है कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप के समान, जो कि अभी हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे थे कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारी प्रार्थना एक धुएं के जैसे सुगंध धूप के समान यहोवा की उपस्थिति में पहुंच जाती है मेरे प्रियो, उसकी हजूरी में पहुंच जाती है, उसकी उपस्थिति में पहुंच जाती है। और वो प्रार्थना एक बड़े बदलाव को लेकर आती है, एक बड़े उत्तर को लेकर आती है। तो 7 स्वर्गदूत जो 7 विपत्तियों को लाने के लिए तैयार थे, जैसे ही प्रार्थनाएं गई, वो कुछ समय के लिए रोक दिए गए मेरे प्रियो। सबसे पहले यहोवा प्रार्थनाओं को सुनता है, यहोवा निवेदन को सुनता है, प्रार्थनाओं को सुनता है। और उनकी प्रार्थनाओं को वो सुन रहा था। सबसे पहले उस स्वर्गदूत को आगे आने का काम दिया गया जो धूप जलाने का काम करता है, जो प्रार्थनाओं को पहुंचाने की सेवा कर रहा है। और बाइबल बयान करती है मेरे प्रियो
यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है। यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है जो हमारी प्रार्थनाओं को लेता है और पिता के पास पहुंचाता है। वो करता है ये काम हमारे लिए। तो हम इस पृथ्वी के ऊपर प्रार्थना करते करते थके ना, हार न माने, निराश ना हो, पर विश्वास पे हम दृढ़ हो और पूरे ईमान से, पूरे विश्वास के साथ और रात दिन मेरे प्रियो हमें प्रार्थना में लगे रहना। क्योंकि प्रार्थना, जब आप अपने वैरियों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं एक बड़े बदलाव को लेकर आएंगी। आपकी प्रार्थनाएं एक बड़ी जागृति को लेकर आएंगे। प्रार्थनाएं जो विपत्ति आने वाली है उसको रोक देंगी मेरे प्रियो। प्रार्थनाएं, जब हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना को सुना गया मेरे प्रियो, और उसकी प्रार्थना ने उसकी मौत को रोक दिया मेरे प्रियो। यहोवा ने कहा 15 साल तेरी आयु में और बढ़ा दिए गए। तो प्रार्थना बड़े काम को करती है, लेकिन हमें याद रखे प्रार्थना करना कैसे है। यहोवा प्रार्थना को सुनता है, पर वो किन लोगों की प्रार्थना को सुनता है? जो उसके आगे नम्र हो जाते हैं, जो उसके आगे दीन हो जाते हैं, जो अपने पापों को मान लेते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, यदि वो दीन होंगे और मेरे दर्शन के खोजी होंगे, मैं स्वर्ग से उनके पाप को क्षमा करूंगा, उनके देश को चंगा कर दूंगा, उनकी प्रार्थना को मैं सुना करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में आए, नम्र होकर आए, दीन होकर आए, अपने पापों से पश्चाताप करके बैठे, आपकी प्रार्थना स्वर्ग पहुंच जाएगी मेरे प्रियो। आपकी प्रार्थना उस धूप की वेदी के पास पहुंच जाएगी मेरे प्रियो। और एक जो बड़ी विपत्ति आने वाली है, एक जो बड़ी संकट आने वाला है, हो सकता है आपके दुश्मन ने, आपके सताने वालों ने आपके लिए एक योजना, प्लानिंग तैयार की है, आपको गिराने की, आपको नीचा दिखाने की। उस प्लानिंग को, उस योजना को प्रार्थना कैंसिल कर सकती है, प्रार्थना उसे रोक सकती है मेरे प्रियो। आपकी प्रार्थना में इतनी ताकत है, उस प्रार्थना को सुनने के लिए मेरा यीशु मसीह, मेरा यहोवा रुक जाता है, रुक जाता है। उसने वो विपत्ति जो डालनी थी, वो डालने से रुक गया मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा, गिनतियां 11 अध्याय 1 से 3 वचन के अंदर लिखा है, वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना, उसका कोप भड़क उठा, यहोवा की आग उनके मध्य में से जल उठी और छावनी के किनारे से भस्म करने लगी। बाइबल बयान करती है, जब लोग कुड़कुड़ा रहे थे, जब लोग बुड़बुड़ा रहे थे, यहोवा के खिलाफ बातें कर रहे थे, यहोवा की निंदा कर रहे थे, मूसा और हारून के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे थे मेरे प्रियो, मूसा और हारून के खिलाफ बातें कर रहे थे, उस समय क्या हुआ? यहोवा क्रोध में आ गया था, यहोवा गुस्से में आ गया था, और उस समय एक आग, लिखा है, मंडली के लोगों में भड़क उठी, एक आग भड़क उठी और वो आग भस्म करने लगी मेरे प्रियो। लोग मरने लगे, लोग मरने लगे, क्योंकि आग भस्म कर रही थी, आग जला रही थी, लोग मर रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, उस समय क्या हुआ? लिखा है, तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा यहोवा के आगे गिर जाता है, यहोवा के आगे गिरकर वो दुहाई देने लगता है। वो लिखा है, मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, वो यहोवा के आगे गिड़गिड़ाया। जब धर्मी गिड़गिड़ाता है, जब धर्मी रोता है, जब धर्मी दुहाई देता है, यहोवा उसकी प्रार्थना को सुन लेता है मेरे प्रिय। और लिखा है, तब मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब आग बुझ गई। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना एक बड़ी आग को बुझाने के लिए सामर्थी है। आपकी प्रार्थना के द्वारा एक ऐसी विपत्ति जो यहोवा ने ठान ली है, यीशु मसीह ने ठान ली है भेजने के लिए, वो उसे रोक देगी मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि इस समय हम भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इस समय हम अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए जो पाप में जीवन बिता रहे, गुनाह में जीवन बिता रहे, अपने कलीसिया के लिए, सेवकों के लिए हम ज्यादा प्रार्थना में रहे मेरे प्रियो। क्योंकि हम अंतिम समय में अपना दिन व्यतीत कर रहे, जब ये दुनिया नूह के दिनों के समान बनती जा रही है, लूत के दिनों के समान बनती जा रही है। और मेरे प्रियो, यहोवा का भयानक प्रकोप इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला, विपत्ति आने वाली है। लेकिन आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा एक बड़ा बदलाव आ सकता है। जो विपत्ति
लाने के लिए ठानी जा चुकी है, आपकी प्रार्थना है उसे रोक सकती है मेरे प्रियो। आज जो लोग पाप में जीवन गुजारे मर रहे हैं गुनाह में, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो पश्चाताप कर सकते हैं मेरे प्रियो। जब आप प्रार्थना करेंगे और अंधकार की ताकतों को दूर भगाएंगे, दुष्ट आत्मा के गढ़ों को उसके तोड़ेंगे मेरे प्रियो, उसके जकड़ों हुओं को आप सुसमाचार सुनाएंगे मेरे प्रियो, वो पश्चाताप करेंगे, वो मन फिराएंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो लोग तौबा करेंगे, धर्मियों की तादाद बढ़ेगी, और जब धर्मियों की तादाद बढ़ेगी तो जो विपत्ति आने वाली थी वो रुक जाएगी मेरे प्रियो। अगर सदोम और गमोरा के अंदर धर्मी लोगों की संख्या ज्यादा होती तो वो जलाए ना जाते मेरे प्रियो। अगर ये पृथ्वी के ऊपर धर्मी लोगों की संख्या भारी तादाद में रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो याद रखें पृथ्वी नाश नहीं होगी मेरे प्रियो। यहोवा नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। अगर सब पश्चाताप करे, तौबा करे, तो उसका राज्य यही आ जाएगा मेरे प्रियो, धर्मी वंश उठा लिया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आज उन लोगों के लिए जो पाप पे जीवन बिता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। ये ना सोचे कि पता नहीं वो पश्चाताप करेगा या नहीं करेगा, या होगा या नहीं होगा, पर मेरा काम और आपका काम प्रार्थना करना है, सुसमाचार सुनाना है। जीवन बदलने का काम यहोवा का है, यीशु मसीह का है, वो पवित्र आत्मा का है मेरे प्रियो। जब हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो वो भी अपना काम करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते करते सुस्त न पड़े, प्रार्थना में हम जागृत रहें, घंटों प्रार्थना में बिताएं, अपने एरिया के, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आपकी प्रार्थना एक बड़ी बेदारी को लेकर आ सकती है, आपकी प्रार्थना एक बड़ी जागृति को लेकर आ सकती है मेरे प्रियो। हमारे देश को प्रार्थना की बहुत जरूरत है, भारत को प्रार्थना योद्धाओं की जरूरत है, आपके आसपास के लोगों को आपकी प्रार्थना की जरूरत, आपके घराने को आपकी प्रार्थना की जरूरत है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर कि जब धर्मी जनों ने प्रार्थना की, धर्मी लोगों ने दुआएं दी, उनकी प्रार्थना धूप वेदी के पास पहुंच गई, और जो 7 स्वर्गदूत अब तक विपत्ति ढाने के लिए रेडी थे मेरे प्रियो, वो और थोड़े समय के लिए रोक दिए गए कि और लोग पश्चाताप कर ले, मन फिरा, थोड़ा और समय दिया गया। यहोवा समय दे रहा है, वो टाइम दे रहा है, वो समय दे रहा मेरे प्रियो कि लोग नाश ना हो जाए, मानव जाति नाश ना हो जाए। वो बार बार समय दे रहा है, वो समय दे रहा है, क्योंकि वो किसी दुष्ट या पापी की मौत से खुश नहीं है मेरे प्रियो। वो समय दे रहा है कि हम पश्चाताप करें, हम तौबा करें, अब मन फिराएं, ताकि हम नाश न हो पर बचाए जाए। इसलिए आए प्रार्थना के द्वारा हम अपने हाथों को बढ़ाएं उसके राज्य के लिए मेरे प्रियो। हम प्रार्थना के द्वारा उसके राज्य की घोषणा करें, और अंधकार की ताकतों के खिलाफ हम यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को लेकर आए मेरे प्रियो, ताकि जकड़े आजाद किए जाएं, मुर्दे जिलाए जाएं, अंधे देखने पाए। और ये अद्भुत काम आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा होगा मेरे प्रियो, जब सच में आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बाइबल बयान करती है बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए प्रार्थना में सुस्त ना करें। यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया है कि हमें प्रार्थना करनी है, और धर्मी लोगों ने जब प्रार्थना की, बाइबल बयान करती है, रुक गई विपत्ति, रुक गया थोड़े समय के लिए। यहोवा ने उन्हें समय दिया मेरे प्रियो, उन्हें टाइम दिया मेरे प्रियो, और अगर वो पश्चाताप करेंगे वो विपत्ति डालने से भी रुक जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरी आप सबसे निवेदन है, विनती है कि हम सब प्रार्थना में रहें, ताकि भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा बदलाव आए और भारत उद्धार पाए, बचाया जाए। मेरा अदनोई यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो, और आप यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। आमेन, आमेन।